गंगा है, गंगा जी हैं। और ध्यान से सुनना, हमारे समाज में सबसे ज्यादा महत्व, सबसे ज्यादा विश्वास हम लोग गंगा जी का ही करते हैं। पुराने जमाने में तो आदमी अपनी सत्यता बखान, सत्यता का परिचय देने के लिए गंगा की सौगंध खाते थे। कहते थे हम गंगा की सौगंध, गंगा को हाथ में लेके ये बात कर रहे हैं। उसका ये मतलब होता था कि जिसने गंगा हाथ में उठा ली उसने सारे देवता, सारे भगवान को हाथ में उठा करके ये संकल्प कर रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य बोल रहा हूँ, मैं गंगा हाथ में ले रहा हूँ। इसका अर्थ ये होता था कि गंगा से बड़ा कोई सनातन संस्कृति में हम लोगों के यहाँ होता नहीं। तो ध्यान देना, वही एक गंगा नहीं है इस भारत भूमि पर, जो गंगा जी धरती के कुछ क्षेत्र को पावन बना रही है, उनसे भी बड़ी एक गंगा इस धरती पर है। बस वही मैं आपको ध्यान दिलाने के लिए जा रहा हूं। एक गंगा वो है जो गंगोत्री से निकली, हरिद्वार आई, हरिद्वार से आगे बढ़ती हुई बिठूर, कानपुर और होती होती तीर्थराज, प्रयाग और आगे जाके गंगा सागर में मिल गई। तो वो गंगा जी हैं, गंगोत्री से निकली और सागर में मिल गई। तो गंगोत्री से वो सागर तक मिलने में जितना क्षेत्र मिला, जितना धरती का हिस्सा मिला, उसको हम लोग गंगा क्षेत्र कह देते हैं। और जहां जहां से गंगा निकली वो क्षेत्र तीर्थ हो गया। उस क्षेत्र में हम गंगा जी के दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए उस क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन वो गंगा जी जो गंगोत्री से निकली और वहां गंगा सागर में मिल गई, उन्होंने धरती का एक निश्चित भूखंड, निश्चित क्षेत्र को ही पावन बनाया है। जहां जहां से निकली वो क्षेत्र पावन हो गया कि भैया ये गंगा जी यहां से निकलती है। लेकिन ध्यान देना, जिस गंगा की मैं चर्चा आज करने जा रहा हूं वो ऐसी गंगा है, ऐसी गंगा है कि वो एक धरती का क्षेत्र निश्चित नहीं करती है। जिस भागवती गंगा की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ये गंगा इतनी दयालु है प्यारे, इतनी दयालु है कि भागीरथी गंगा में अगर आपको स्नान करने की जरूरत है तो आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा और गंगा जी तक जाना पड़ेगा। ध्यान देना, अगर भागीरथी उस वाली गंगा की, गंगोत्री वाली गंगा की जरूरत है तो आपको मटेला छोड़ के आपको कानपुर, बिठूर, तीर्थराज, प्रयाग, हरिद्वार तक जाना ही पड़ेगा। क्योंकि वो गंगा जी तारती तो हैं, लेकिन इतना अपने में अभिमान भी रखती हैं कि तेरी लाख गरज हो तो तू मेरे पास आ जा। फिर धन्य भागवती गंगा के लिए, भागवती, ए भैया बैठ, भागवती गंगा कहती हैं कि जिसको हमारी जरूरत हो उसे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने लड़कों के लिए, अपने पुत्रों के लिए इतना दयालु भाव रखती हूं कि जिसको मेरी जरूरत हो मैं स्वयं दौड़ी दौड़ी उसके घर पे चली आने को तैयार हूं। ध्यान दो, आज हमें जरूरत पड़े तो हमें जाना पड़ेगा, लेकिन टीकाराम, तुम्हारे और तुम्हारे पुरखों की ये पुण्याई है कि तुम्हें गंगा की जरूरत पड़ी तो तुम्हें गंगा के पास नहीं जाना पड़ा, बल्कि भागवती गंगा स्वयं दौड़ी दौड़ी तुम्हारे इस तीर्थ, इस गांव में, इस प्रेतराज सरकार के प्रांगण में बहने के लिए चली गई। अब आप कहोगे कि नहीं, वो गंगा की महिमा ज्यादा है, उन गंगा की महिमा ज्यादा है। हम कहेंगे कैसे? तो आप कहोगे हमारे यहाँ एक नियम है, हमारे यहाँ का नियम है, थोड़ा सा हमारे यहाँ का नियम है कि किसी को पाप लग जाए, किसी से पाप बन जाए तो आदमी, पुराने जमाने में बड़े लोग क्या कहते थे कि आप पाप बन गया है, अब जब तक गंगा जी नहीं नहाए आओगे तब तक समाज में नहीं बैठ पाओगे। बोले यही होता था कि नहीं होता था? गंगा जी नहा करके आए तब जा करके शुद्ध होकर के समाज में बैठ पाए। इसका आशा यह है कि वो गंगा में ये क्षमता है कि वो पूर्व के पाप धो देती है। जो पूर्व में हमने पाप किए, गंगा में डुबकी लगाई कि गंगा जी ने पापों की गठरी भस्म कर दी। लेकिन ध्यान देना, गंगा जी, वो वाली गंगा जी पूर्व के पाप तो धो देती हैं, लेकिन आगे तुम पाप नहीं करोगे ऐसी कोई गारंटी नहीं लेती।
पूर्व के पाप तो धो देती हैं। गंगा जी में स्नान करके घर आ जाओगे फिर पाप करने लग जाओ तो कोई गारंटी नहीं गंगा जी की। लेकिन एक बात कहूं, ये भागवती गंगा ऐसी गंगा है कि इनमें जो स्नान करने चला गया भैया, पूर्व के पाप धो देती हैं। और अगर मन से स्नान कर लिया तो जीवन में हमेशा हमेशा के लिए पाप करने से मन को ही विमुख बना देती है, पाप मुक्त कर देती है। मन कभी मन ही पाप करने के लिए होता नहीं है। ये ऐसी गंगा है। और ध्यान देना, दोनों की एक ही राशि है। उन गंगा को भागीरथी गंगा कहते हैं। क्यों? क्योंकि राजा भागीरथ जी के कारण स्वर्ग से धरती को उतर गए, इसलिए उन गंगा को भागीरथी गंगा कहते हैं। और इन गंगा की भी राशि वही है, वो भागीरथी और ये भागवती है। अब आप कहोगे, अब बताओ, सब तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है, नाम एक सा है, राशि एक सी है। अच्छा, एक ही जगह से निकली दोनों, एक ही जगह से दोनों निकली। भागीरथी गंगा कहां से निकली है? भागीरथी गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली है। यहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, इसलिए सबको पता है गंगा जी कहां से निकली। भगवान विष्णु के चरणों से। बोलो, निकली है कि नहीं निकली है? भगवान के चरणों से ही तो निकली, इसलिए तो हम रोज आरती मंगा देते हैं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। इसलिए वो गंगा भगवान विष्णु के चरणारविंद से निकली हैं, और ये भागवती गंगा भगवान विष्णु के मुखारविंद से निकली हैं। इसलिए दोनों एक ही जगह से निकली हैं। और तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो वो चरणों से निकली हैं, ये मुख से निकली हैं, ऊंचे से निकली, नीचे से नहीं। इसलिए महिमा इनकी अधिक है, ये कम नहीं है। अच्छा, एक बात और है, उन गंगा जी में स्नान करने गए और घर छोड़ के गए, तैयारी करके गए, चले गए, गंगा जी के किनारे पहुंच गए। अब किनारे जाने से मतलब नहीं जब तक डुबकी नहीं लगाओगे। अच्छा, डुबकी लगाते लगाते वो गहरे चले गए, वो तैरना आता नहीं हो तो भगवान ही मान ले। गंगा जी में गहरे चले गए और तैरना नहीं आता हो तो फिर हम तो नहीं कहेंगे ये बात, लेकिन भगवान ही मान लेते हैं अगर नहीं आता हो तैरना। लेकिन ये बात अलग है कि गंगा जी में मरना भी तरना है। भागीरथी गंगा में गहरे चले गए, तैरना नहीं आता तो ये मानो कि जान से गए। ये बात अलग है कि मरना भी तरना है, जान से गए। लेकिन भागवती गंगा में जितनी गहराई में जाओगे, जितने मन से सुनोगे, जितनी लगन लगाओगे, मैं कहता हूं मोती उतने ही हाथ में आएंगे, उतना ही आनंद बढ़ेगा, उतना ही तरन तारन जल्दी होगा, जितनी गहराई में जाओगे। इसलिए तो बताओ, कई जन्मों से कितने जन्म बीत गए, कितनी बरसें बीत गईं, लेकिन भागवत सुनते सुनते ना हमारा मन उबा कहते कहते, न तुम्हारा मन उबा सुनते सुनते। बोले, कोई है ऐसा जो कह दे कि हमें तो बहुत सुन लिया, हम तो बहुत ज्ञानी हो गए? रोज सुनो तो रोज नया, रोज नया। इसलिए ये भागवती गंगा बंधुओं, मटेला वासियों, आपके जीवन में बहुत कल्याणकारी होने वाली है। अब मैं प्रथम श्लोक को सुना रहा हूं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण का रूप है ये सब भागवत। ये भागवत क्या है? ये भागवत ना तो पुस्तक है, ध्यान देना, पुस्तक मात्र नहीं है भैया। और मैं ये इसलिए बातें बता रहा हूँ सिंपल तौर से कि मटेला भैया मेरा घर है, मैं घर में ही भागवत पहुंच रहा हूँ, इसलिए मैं गांव की भाषा में, आपके घर की भाषा में बता दे रहा हूँ। और ये तो तुम सब बैठे हो हमारे सामने, मेंबर साहब बैठे हैं हमारे पुराने, बहुत बड़े आनंद रहा यार सब तुम लोगों में, हम लोगों का। तो भागवत जी पुस्तक मात्र नहीं है, ध्यान से सुन लेना। तमाम धर्म ग्रंथ होंगे वो पुस्तक मान लेना, लेकिन ना तो इसको पोथी मानो ना पुस्तक मानो, क्योंकि पुस्तक जो होती है वो उस तक नहीं पहुंचा पाती है। पुस्तक 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 ही रहती है, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती है। और जबकि ये भागवत एक दिन उस तक उससे मिला देती है।
इसलिए ये साधारण पुस्तक नहीं है, ये साक्षात श्री कृष्ण का ही विग्रह रूप है। भगवान श्री कृष्ण का ही रूप ये है। जब भगवान धरती को छोड़ के जाने लगे तो उद्धव जी से कहा उन्होंने कि हम तो जा रहे हैं शरीर छोड़ के, लेकिन मेरा रूप, मेरा प्रतिबिंब इस भागवत महापुराण के पन्ने पन्ने में, अक्षर अक्षर, मात्रा मात्रा में श्री कृष्ण समाहित हो रहे हैं। इसलिए ये भागवत महापुराण श्री कृष्ण के रूप में विराजित हैं। और ध्यान दो, अरे टीकाराम, एक भगत ऐसे हो गए जिन्हें, ऐसे तो बहुत भगत हो गए जिनके ऊपर भगवान ने अपने हाथ धर दिए। ऐसे बहुत तेरे भक्तों के नाम हुए कि जिनके ऊपर हाथ धर दिए भगवान ने। अच्छा, भागवत क्या है? भगवान ही है कि नहीं? भागवत श्री कृष्ण का रूप है भागवत। तो ऐसे बहुत भगत हो गए जिनके ऊपर भगवान ने हाथ धर दिए। ऐसे भी बहुत भगत हो गए कि जिनके ऊपर भगवान ने हाथ के बाद चरण भी धर दिए, राजा बलि। लेकिन टीकाराम, तुम्हारे भी पुरखा तर गए कि तुम्हारे ऊपर ना केवल चरण ही धरा, ना हाथ ही धरा, तुम्हारे ऊपर तो पूरे शरीर के रूप में ही, भागवत के रूप में सिर पर धर गए। इसलिए कल्याण हो गया है। बस विश्वास से, जिस श्रद्धा से सुनाए, और इनके साथ पूरे मटेला के जितनी भी आत्माएं थी, देवता है, मैंने तो पहले ही यहाँ कह दिया था कि मंत्र मैं पहले दे रहा हूँ, आवन मैं करे दे रहा हूँ। और मन से जितने तुम जानते हो उन देवताओं को, जिनको नहीं जानते उनको सबको बुलाओ यहाँ पर। सबका कल्याण हो, सबका आशीर्वाद मिले। और जितने भी पितर हों, जितनी भी आत्माएं हों, उन सबको आमंत्रित कर लो, सबका ही कल्याण हो जाए, सब आशीर्वाद दे के चले।